हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द टारगेट लॉ। और ये जो हमारी यूपीजी के स्पेशल की हमारी सीरीज चल रही है उसी में नेक्स्ट पार्ट है ये। और ये आपको इसलिए करनी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि जितने भी यूपी से रिलेटेड एग्जाम है, चाहे वो आपका जुडिशरी का हो, एपीओ का हो, कोई भी हो, या ट्रिपल एससी का हो, पीसीएस हो, कोई भी जिसमें यूपी आता हो, उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये अभी बताइए क्यों कह रही हूँ मैं। ये अब मैं नहीं कह रही, इसका आंसर आपको जब आप एग्जाम दोगे ना, जब आप अटेम्प्ट करोगे, तब आपको पता चलेगा। अभी मैं कुछ नहीं कहूँगी, ये आपको तब ये लगेगा कि अरे हमारा तो पेपर पहले ही ली आउट हो गया था। ठीक है। तो इस बात की 100% गारंटी कि अगर आपने इसको देखा तो आपको अच्छा ही फील होगा एग्जाम हॉल में बैठने के बाद में। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन होता है तो वो आपको बताया जाता है। दूसरी बात, शुरू करने से पहले आपको करना क्या है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अगर आपको अच्छा लगता है तो। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की स्वधार योजना संबंधित है। ऑप्शन है हमारा स्थापत्य कला की प्रतीक इमारतों को मजबूत करने से, संघर्षशील महिलाओं की सहायता करने से, तकनीकी रूप से कुशल लोगों को रोजगार देने से, या फिर समय से पूर्व कार्य से लघु कामगारों को प्रशिक्षण देने से। तो अगर हम स्वधार योजना की बात करें तो ये हमारी भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने 2001 और 2001-2 में शुरू की थी। ये किस लिए शुरू की थी? जो हमारी फीमेल हैं, जो महिलाएं हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे? जो कि जैसे प्रोस्टिट्यूशन से जो छोड़ चुकी हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, या जो कैदी हैं, या जो बेघर बेसहारा हैं, या किसी भी अलग अदर थिंग से पीड़ित हैं, मतलब वो, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्वधार योजना शुरू की गई थी। इसमें क्या था कि स्वधार गृह उनको दिया जाता था, रहने की व्यवस्था उनकी की जाती थी। और अगर अभी की बात करें तो अभी के प्रोस्पेक्टिव से ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भाई 2022 की बात करें अगर हम, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्वधार योजना शुरू की है। इसमें क्या है, जो हमारे 10th 12th या कोई भी डिप्लोमा से रिलेटेड या प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल कोई भी स्टूडेंट है, उनके लिए इसमें स्कॉलरशिप दी जाएगी। और इसको भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्वधार योजना नाम भी दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, सिचुएटेड है? पहला ऑप्शन है पीलीभीत, वाराणसी, लखीमपुर खीरी, या फिर हमीरपुर। तो ये हमारा ये फोटो उसकी नहीं है, दुधवा नेशनल पार्क की, बताती हूँ मैं इसको। ये तो हमारा दुधवा नेशनल पार्क है हमारा लखीमपुर खीरी में। इसके बारे में डिटेल में मैंने लास्ट में बताया था कि एक संरक्षित क्षेत्र है जो कि भारत और नेपाल के जो सीमा क्षेत्र है उसमें फैला हुआ है। और अगर हम पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत में टाइगर रिजर्व है हमारा, टाइगर रिजर्व है। और ये पीलीभीत का ही टाइगर रिजर्व का ये एक फोटो है। देखो कितनी, मतलब देखो, मतलब एक मन कर रहा है कि हम इस पिक्चर को देखें, है ना, कि वॉलपेपर बना लें इसको अपना। कितने मतलब एकदम से अट्रैक्टिव, इफेक्टिव, मन का कितना क्यूटनेस वाला है ना। लग रहा है कि पकड़ लो बस इनको कुछ नहीं कहने के। दूसरा, अगर हम ये भी जो हमारा है, ये भी हमारा नेपाल और भारत वाला जो क्षेत्र है उसी के सीमा क्षेत्र में फैला हुआ है। अब आपको यहाँ पर छोटा सा काम करना है। कितने टाइगर रिजर्व में टोटल इंडिया में, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर हम हमें दूसरा एक बात और, ये हमारा जो मेनका गांधी है उनका ये चुनाव क्षेत्र है। अगर हम हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर गंगा और यमुना और बेतवा के संगम पर स्थित है। और दूसरा, यहाँ पर एक ब्रह्मानंद यूनिवर्सिटी है, ब्रह्मानंद यूनिवर्सिटी है। और ये यूनिवर्सिटी बहुत ही फेमस है, मतलब ये स्वामी ब्रह्मानंद ने स्टैब्लिश की थी। और ये जो इंडिया की वेल स्टैब्लिश यूनिवर्सिटी में आती है, मतलब नाम है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता है? केंद्रीय क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, या पश्चिमी क्षेत्र? तो इसका आंसर हो जाता है हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू हुई थी? ऑप्शन है हमारा 2001, 2005, 2006, या 2004। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना हमारी जो स्टार्ट हुई थी, भारत सरकार ने की थी, इंडियन गवर्नमेंट ने, ये हमारी 2004 में की थी। और ये हमारा सर्व शिक्षा अभियान का पार्ट थी। पहले जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान है, वो फोटो देखी होगी ना आपने, प्राइमरी स्कूल के बाहर पेंसिल में बच्चा बैठा रहता था, वो वाला। लेकिन अभी क्या हुआ है कि 1 अप्रैल 2007 से इसको अलग कर दिया गया। किसको? इसको, सर्व शिक्षा अभियान को इससे अलग कर दिया गया। इसमें क्या था
इसमें जो SC ST या OBC जो एक गरीबी रेखा की सीमा होती है ना, उससे नीचे वाली जो बालिकाएं थी, ये उनको उनकी शिक्षा के लिए थी, उनकी कंपल्सरी एजुकेशन के लिए थी, फ्री एजुकेशन इसमें दी जाती थी, मतलब रहने की खाने की सभी इसमें व्यवस्था दी जाती थी। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, जो हमारा आज का है, जो ये तो हमारी 2007 में बना दी, लेकिन जो आज है हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा, हिंदी में बड़ा मुश्किल होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हमारी आज की योजना है, वो हमारी अभी जो है वो है हमारी अभी 12th तक की बालिकाओं के लिए, बालकों के लिए नहीं है, खुश मत हो, ठीक है। दूसरा, इसमें एक और जरूरी बात क्या है कि अभी जो है 2022 में जो कस्तूरबा गांधी बालिका योजना शुरू की गई है, विद्यालय योजना, इसमें जो गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा है, इसमें 750 स्कूल का जो एम है वो रखा है। और ये 12th तक के लिए, जो 12th तक की बालिकाएं हैं, ओनली बालिका 12th तक की जो बालिका है उनके लिए है। और इसमें क्या होगा कि हॉस्टल होंगे, फ्री हॉस्टल होगा, रहना खाना सब फ्री और पढ़ना भी फ्री। अब ये मत कहना कि भैया यहाँ पे तो भेदभाव हो रहा है, यहाँ पे तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ऑप्शन है हमारा BG रेड्डी, KM मुंशी, सरोजनी नायडू या VV गिरी। तो अगर हम BG रेड्डी की बात करें तो BG रेड्डी हमारे 1972 में रहे हैं। KM मुंशी की बात करें तो 1957 में। और सरोजनी नायडू की बात करें तो ये 15 अगस्त 1947 से रही हैं 2 मार्च 1949 तक। और अगर VV गिरी की बात करें तो ये हमारे 1960 में रहे हैं। तो आंसर आपके पास आ ही गया। अगर हम देखो, ये मुझे कलरफुल फोटो नहीं मिला मुझे इनका, ये मुझे ब्लैक एंड व्हाइट ही मिला, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी देखो, जो इनका देखो, मतलब एक फेशियल एक्सप्रेशन ही कुछ अलग है ना। फेस से ही लग रहा है कि भाई हाँ पॉलिटिक्स वाला बंदा है, नॉर्मल थॉट नहीं लग रही है इनकी। मतलब एक ज्ञानी पर्सन, पॉलिटिक्स मतलब एक ज्ञानी पर्सन, और मतलब एक अलग ही लग रहा है ना लुक, मतलब पर्सनैलिटी बोलती है ना जैसे, वो ही लग रहा है इनके फेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बताइए कौन सा लोक नृत्य दिए गए स्थानों में सुमेलित नहीं है? पहला है हमारा कजरी बनारस, दूसरा बिरहा कानपुर, होली ब्रज या नौटंकी हाथरस। तो अगर कजरी की बात करें तो कजरी हमारा मिर्जापुर में भी मनाया जाता है। अगर हम मिर्जापुर मतलब ऐसे कैसे भी, मिर्जापुर में भी बनारस में भी, तो इसकी बात करें तो ये जो गंगा के जो किनारे बसे हुआ क्षेत्र है, गंगा के किनारे जितने भी शहर बसे हुए हैं सभी में मनाया जाता है। और ये इसकी खास बात एक और है कि वर्षा ऋतु में मनाया जाता है। दूसरा, अगर बिरहा की बात करें तो ये कानपुर में नहीं मनाया जाता है, ये पूर्वांचल में, पूर्वी जो बिहार वगैरह है वहां पर मनाया जाता है। और भोजपुरी है ये, और ये एक मतलब मॉर्निंग टाइम में होता है, ये लोकगीत नहीं है। होली ब्रज में आपको पता ही है सबको, नौटंकी हाथरस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कुंभ मेला नहीं होता है, कौन से स्थान पर? तो नहीं वाला जो रहता है वहां हमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि नहीं वाला क्वेश्चन हमें फंसा देता है एग्जाम में। तो ऑप्शन है हमारा उज्जैन, उज्जैन में कहां पर होता है? शिप्रा नदी के तट पर। अगर नासिक की बात करें तो नासिक में होता है हमारा गोदावरी पर। और हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में गंगा पर, आप सबको पता ही है। और चौथा होता है हमारा इलाहाबाद में, इलाहाबाद को कैसे भूल सकते हैं। ये जो होते हैं कि हमारे जो साधु महात्मा जी होते हैं, इनके देखो एक अलग ही स्टाइल रहता है इनका, ये बाल को पानी से ऐसे करके, ये आपको जहां जहां भी घूम रहेगा ना, ये हर जगह मिलेंगे आपको। और मतलब हर किसी से नहीं होता ये, इन्हीं से, मतलब एक इन्हीं का अपना अलग से स्टाइल है ये हरिद्वार का, ये सॉरी इलाहाबाद का है, और ये हमारा नासिक का है। और अगर हम इलाहाबाद में, तो आपको पता ही है गंगा यमुना के संगम पर होता है। अगर अब लास्ट की बात करें तो ये हमारा हुआ था हरिद्वार में, और ये हमारा 2021 में हुआ था, कोरोना की वजह से रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे। और जो अर्धकुंभ होता है हमारा वो 6 साल में होता है, और जो ये वाला होता है ये हमारा 12 साल में होता है। नेक्स्ट अभी 2025 में प्रस्तावित है अभी। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना शुरू की गई थी। अनौपचारिक शिक्षा योजना, इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 1977, 1975, 1985 और 1966। तो अगर हम इसकी बात करें, पहले इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी बात करें तो इसको सबसे जरूरी बात, 2001 में इसको एंड कर दिया गया भारत सरकार ने। दूसरी बात, जब जब इसको शुरू कब किया गया था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो पिछड़े वर्ग थे, जो लोग
कमजोर हो गए थे युद्ध के बाद में, या जो पिछड़े वर्ग थे उनको उनकी ग्रो अप करने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। ये ऐसा नहीं है केवल इंडिया में, ये टोटल वर्ल्ड में शुरू की गई थी। और यहीं से जो हमारा ओपन यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट है, जो हमारा ओपन यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट है वो इसी से निकला हुआ है, क्योंकि सभी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब होता है कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, एजुकेशन पे आप कैसे भी ले सकते हो। कोई मतलब किसी भी तरीके का ये नहीं होता कि आप काम करना है, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं। अब देखो ये अनौपचारिक शिक्षा, अब ये एंड तो कर दिए, इसकी जगह पे गवर्नमेंट ने दो नई योजनाएं शुरू की हैं। एक तो हमारा शिक्षा गारंटी योजना और एक है हमारी नवाचार योजना। ये दोनों इसकी जगह पे शुरू की गई हैं। अब देखो ये जो फोटो है ये अनौपचारिक शिक्षा योजना का फोटो है, मतलब इसमें प्रौढ़ लोग पढ़ते थे, मतलब सभी कैटेगरी, ऐसा नहीं है प्रौढ़ सभी कैटेगरी के लिए था। अब देखो यहाँ पे तो ये गुरुजी पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो ये मैडम बैठी हैं इनका कॉन्सेंट्रेट पढ़ने पे नहीं है, फोटो पर है। भैया फोटो बढ़िया आना चाहिए, पढ़ तो बाद में भी लेंगे। इनका एक्सप्रेशन देखो, एकदम से हाथ वाथ ऐसे रख के बिल्कुल सेट बैठी है। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश में पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल किस नगर में स्थित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा आगरा। ये इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था, जो स्थापित किया गया था 1948 में किया गया था। और ये जो हमारी एयरफोर्स होती है उसका ट्रेनिंग स्कूल है। हम पैरा ट्रूपर्स इसको बोलते हैं, पैराशूटर तो वो हम लोग बोलते हैं, लेकिन पैरा ट्रूपर्स नाम होता है। नेक्स्ट है हमारा, सांस्कृतिक परंपरा में पूरन भगत निम्नलिखित में से क्या है? तो पूरन भगत ऑप्शन देख लेते हैं, लोकगीत, लोक नृत्य, नृत्य वाटिका या कोई नहीं। तो आंसर हो जाता है इसका हमारा लोकगीत। और ये इसमें आपने एक नाम जगह सुनी होगी, पंजाब का सियालकोट। सियालकोट के ये प्रिंस थे पूरन भगत। तो ये बड़े ही मतलब विद्वान पर्सनैलिटी है इनकी। तो ये उन्हीं के मतलब उन्हीं को सम्मान देने के लिए ये लोकगीत बनाया गया। ये मतलब एक बहुत ही पूजनीय पर्सनैलिटी है, इनको पूजा जाता है, इनकी जो पूजा की जाती है, इनका जो आज की डेट में जो इनको बाबा सहजनाथ, आपने सुना भी होगा, बाबा सहजनाथ के नाम से इनको जाना जाता है। बहुत मंदिर वगैरह भी बने हुए इनके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है? तो अगर ऑप्शन देखते हैं, थारू, बुक्सा, खरवार, माहीगीर। तो इसका आंसर हो जाता है बुक्सा। और ये कहाँ पर मोस्टली कहाँ पर मिलती है? बिजनौर में। और दूसरी बात, इसमें मतलब हिंदुओं जैसा क्या, जैसे कास्ट सिस्टम होता है ना, वैसे ही इसमें भी होता है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में व्यापार कर का सर्वाधिक संग्रहण कहाँ किया जाता है? आगरा, कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ। अगर हम टैक्स की बात करें, जो हमें ट्रेड में सबसे ज्यादा मिलता है यूपी में, तो वो आगरा, कानपुर, लखनऊ तीनों जगह से मिलता है, गाजियाबाद से नहीं मिलता है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा की बात करें तो सबसे ज्यादा में हमारा आ जाता है लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इबादत खाने का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था? ऑप्शन है औरंगजेब, जहांगीर, अकबर और शाहजहां। तो इसमें आंसर हो जाता है हमारा अकबर। ये इसका ये है इबादत खाना। और ये कहाँ पर है? ये फतेहपुर में है, यूपी के फतेहपुर में। दूसरा, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, फतेहपुर इसको अकबर ने बनाया था, ये हमें पता चल गया। अब अकबर ने फतेहपुर को राजधानी बनाया था, ये कब बनाया था? 1956 में। 66 से 1605 तक इसको कैपिटल बनाया था फतेहपुर को। अब इसका निर्माण कब किया गया था? इसको कब बनाया गया था? तो इसको जो बनाया गया था वो 1575 में बनाया गया था। और जो शुरू किया गया था बनाना वो 1973 से शुरू किया गया था। ये है क्या? ये मतलब प्रेयर प्लेस है, प्रेयर प्लेस कह सकते हैं, या फिर मतलब मीटिंग के लिए बनाया गया था। मतलब प्रार्थना का जो स्थल होता है वो, या फिर बैठक कक्ष, मीटिंग प्लेस हम बोल सकते हैं इसको। या और दूसरी बात, जो ये मतलब इसकी जो वास्तुकला, ये मुस्लिम वास्तुकला का एक बेहद ही खास नमूना प्रेजेंट करता है ये। नेक्स्ट हमारा, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा, बता देती हूँ फिर भी। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गवर्नर या फिर विधानसभा अध्यक्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा राज्यपाल। दूसरी बात, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, संविधान का अनुच्छेद 153, आर्टिकल 153 हमारा गवर्नर के अपॉइंटमेंट की बात करता है। और अगर आर्टिकल 154 की बात करें तो ये हमारा करता है कि जो ये हमारा क्वेश्चन पूछा है, राज्य की कार्यपालिका प्रमुख, एग्जीक्यूटिव हेड। ये हमारा 154 में बताया गया। एक बात और, अगर जो हमारा ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1956 में ये हुआ था,
इसके बाद से क्या हुआ कि एक ही जो गवर्नर है वो वन और मोर स्टेट का गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। और एक और खास बात, जो भी टोटल किसी भी स्टेट में जितनी भी यूनिवर्सिटी होंगी, टोटल स्टेट की जितनी भी यूनिवर्सिटी होंगी, उन सभी का गवर्नर कुलाधिपति होता है, कुलपति जो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फिनिश हो गया। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बड़े वाला थैंक